बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ही बात कहूंगी, प्लीज बैन पबजी। क्यों? रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि बच्चे जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं या जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसी बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, पबजी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा वायलेंस, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद। वैसे तो सारी वीडियो गेम्स में ही होता है और मैं अक्सर ये महसूस करती हूँ कि वाई डू वी लेट आवर चिल्ड्रन प्ले वायलेंट गेम्स। वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, ADHD बहुत ज़्यादा कॉमन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरनेस डिसऑर्डर, बहुत से मसाइल ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों को लेके। अब बच्चों को जब हम वायलेंट गेम्स खेलने देते हैं जिनके अंदर मार कुटाई होती है तो बच्चे उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उनके बिहेवियर में ही हमें नज़र आते हैं। अब बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के पीछे पीछे भाग रहा है बैट लेके और भाई को रोकने के लिए वो उसके सर पे बैट मार देता है, भाई का सर फट जाता है। वो लोग गेम खेल रहे हैं। आजकल तो ऐसी चीज़ें भी, मतलब खिलौने भी मार्केट में मिलते हैं, वो तो बहुत पहले से मिलते हैं, छरों वाली जो गन होती है और इस किस्म की चीज़ें। अब बच्चे उनके साथ जब खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह जो है वो इंजर कर सकते हैं और करते भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को रोकें या बड़ों की, मतलब दूसरों की। हम लोग हर चीज़ की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। स्कूल बुलाता है, पूछता है कि जी आपका बच्चा जो है वो बहुत वायलेंट है, बहुत हाथ उठाता है, तो पेरेंट्स को कहते हैं पता नहीं कहाँ से सीखा। लेकिन घर पे जब वो किसी बड़े को मारता है या बदतमीजी करता है तो उसको डांटने के बजाय हम हंसना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से फिर हम उसको ऐसी गेम्स पकड़ा देते हैं। ऐसे पेरेंट्स को भी मैं जानती हूँ जो अपने बच्चों को पबजी और इस किस्म की वायलेंट गेम्स खेलने देते हैं कि भाई कम से कम बिजी तो है ना, किसी पे हाथ उठाने के बजाय गेम खेल रहे हैं तो उसमें बिजी रहते हैं। लेकिन जो चीज़ वो फिर गेम में देखते हैं उसी चीज़ को वो आगे करने जाते हैं। देखिए, बच्चे को जो चीज़ कूल लगेगी उसी चीज़ को वो करेगा। अब हम सब ये जानते हैं कि वायलेंस जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी इंसान को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे इंसान पे हाथ उठाए, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो। माँ बाप को भी अपनी औलाद पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ऐसी गेम्स जो इतने नेगेटिव मैसेजेस बच्चों के दिमाग को देती हैं, देखिए अब आप कहेंगे कि फिर हम अपने बच्चों के साथ क्या करें? गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो या मौसम अप्रोप्रिएट ना हो या घर छोटा है इसलिए बाहर जाके नहीं खेल सकते, तो आगे से कहा जाता है कि फिर हम अपने बच्चों को वीडियो गेम्स ही खिलाएंगे ना, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। देखिए, ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। मुझे जो चीज़ हैरान करती है कि ऑफिसेज में लोग सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों 4-4, 5-5 घंटे लगातार लोग पबजी पे लगे होते हैं। 4-5 घंटे में बहुत सी यूजफुल चीज़ें भी हो सकती हैं। बच्चों को किसी स्विमिंग क्लास के अंदर डाल दें, उनको किसी एक्सरसाइज रिलेटेड चीज़ में इन्वॉल्व कर दें। फुटबॉल, क्रिकेट, स्क्वाश, बैडमिंटन, गोल्फ, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती स्पोर्ट में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चे जब स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो 2-3 घंटे तो दिन के वहाँ पे लग ही जाते हैं और उसके बाद वो थक जाते हैं तो वो आके घर पे रिलैक्स करते हैं। पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ पबजी को बैन कर दें, प्लीज़ 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 अपने घरों में तो कर देना। पबजी ने अपने आप को तो बैन नहीं करना। वो गेम है, लोग खेल रहे हैं, लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाई 18 साल से बड़ी उम्र या 16 साल से बड़ी उम्र, भाई ये कहने की बातें हैं। जो चीज़ वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल हो जाती है, जो चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फिर आपकी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। और कौन मॉनिटर करता है 24 घंटे बच्चों की एक्टिविटीज़ को? मुश्किल हो जाता है। हम भी इंसान हैं, मैं भी एक मदर हूँ। बट एटलीस्ट इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप बच्चों को किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो फिर आप उनको ऑप्शन क्या दे रहे हैं। स्क्रीन टाइम को 1 घंटे पे लिमिट करें, ये मैं अक्सर बात कहती हूँ। और मुझे एक दो मेरी फ्रेंड्स ने कहा तुम तो बड़ी जल्लाद हो, तुम्हारा बेटा 13 साल का हो गया, तुम उसको 1 घंटे से ज़्यादा खेलने नहीं देती। मैंने कहा देखिए, जब छुट्टियाँ होती हैं, जब थोड़ा सा ब्रेक होती है बच्चे के पास, तो चलो वो 2 घंटे भी खेल ले। शाम को हमजा 2 घंटे के लिए खेल रहा है आजकल अपनी वीडियो गेम्स, जो उसका कंसोल है उसके ऊपर। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वायलेंट और अग्रेसिव गेम्स होती हैं मैं नहीं अलाउ करती। भाई ऐसी भी तो गेम्स है ना जिसके अंदर फिजिकल स्पोर्ट्स खेली जा रही होती हैं। ऐसी भी गेम्स है जिसमें जहाज चलाना सीख रहे होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव गेम्स एज वेल। रेस कार ड्राइविंग वाली भी हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बच्चे कर सकते हैं। बट
उस चीज़ को इनकरेज करना या चेक भी ना करना जिसकी वजह से बच्चों के जहन में नेगेटिविटी पैदा होगी, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सो बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ पुश करना, उनको इनकरेज करना, जैसे कि आजकल ट्री प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बहुत से लोग जो हैं वो अर्बन फॉरेस्ट बनाने की तरफ जा रहे हैं। लाहौर में मेरी अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है सनम तासीर, उन्होंने एक एफर्ट स्टार्ट किया है। कराची में बहुत से लोग कर रहे हैं। आई नो दैट ऑल ओवर पाकिस्तान सबके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि भाई कोई और करे या ना करे, हम खुद आगे बढ़ के करें। तो अगर आप एक ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी भी अपने बच्चों के साथ वंस अ वीक रख लेते हैं वीकेंड के ऊपर, तो वो भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। लाइक आई सेड, स्विमिंग, दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे इन्वॉल्व रहें, बिजी रहें। प्ले डेट्स अपने घर पे रखें कि भाई किसी दिन 2-3 आपके बच्चों के फ्रेंड्स आ जाएं, फिर एक दिन आप भेज दें। इस तरह करके जो नॉर्मल चीज़ें होती थी, हम छोटे होते थे, हम साइकिल चलाते थे, हम लोग बाहर खेलते थे, हमारे पास तो चीज़ें भी इतनी नहीं होती थी। हमारे पास जो होता था हम उसी के साथ मैनेज करते थे। ऊंच नीच खेल लेते थे, बर्फ पानी खेलते थे, हॉप स्कॉच खेलते थे। सो यू नो ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती थी, बट हम लोग मैनेज करते थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि भाई इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आप बोर्ड हो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अपने लिए खुद कोई चीज़ क्रिएट करो। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पबजी को अपने घरों से निकाल दें, इसको बैन कर दें, ब्लॉक कर दें, बिकॉज ये वो चीज़ है जो बच्चों के अंदर वायलेंस भी क्रिएट कर रही है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है। और फिर जब बच्चे कोई नेगेटिव चीज़ करते हैं या किसी नेगेटिव स्टेप की तरफ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया। माँ बाप तो ऐसे नहीं हैं। देखिए, माँ बाप जैसे भी हों, माँ बाप जो चीज़ें अलाउ करते हैं उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। पिछले दिनों मुझे मेरे सामने किसी ने बहुत ही प्यारी बात की कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं करने को, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो अगर वो स्क्रीन के ऊपर मार कुटाई, गाली गलोच, धक्के मुक्के देखेंगे तो फिर वो वही चीज़ आगे एमुलेट करेंगे। और प्लीज़ छोटे बच्चों के हाथों में डिवाइसेस, फोन्स, टैब्स, वीडियो गेम्स देने से इज्तनाब करें। ये आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। एंड फिर वही होगा जिसके बारे में सब कंप्लेन करते हैं कि डाइनिंग टेबल पे तो सब बैठे होते हैं लेकिन साथ नहीं बैठे होते, क्योंकि हर बंदा अपने अपने फ़ोन पे या अपनी डिवाइस पे लगा होता है। छोटे बच्चे अपनी हाई चेयर के अंदर, जो मतलब 6 माह से लेके मेरे ख्याल से कोई 2-3 साल की उम्र तक के भी जो बच्चे होते हैं, उनके सामने भी कोई डिवाइस रख दी जाती है कि वो उसको देखें। बेबी शार्क लगा दो या कोई म्यूजिकल चीज़ लगा दो, बस हमसे बात ना करें या हमसे कोई डिमांड ना करें। तो प्लीज़ बच्चों को रोबोट्स, वायलेंट रोबोट्स ना बनाएं, बच्चों को बच्चे ही रहने दें। एंड एज अ मदर मैं बाकी मदर्स एंड फादर्स एंड सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, इसीलिए ये मॉम मैटर्स की जो मैंने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की थी कि भाई अपनी भी इस्लाह हो जाए, दूसरों की भी हो जाए। सो आज का मैसेज यही है कि प्लीज़ अपने घरों में पबजी को बैन कर दें। बाप खेलने छोड़ेंगे तो फिर बच्चे भी छोड़ेंगे ना, तो पेरेंट्स भी इसको अवॉइड करें और बच्चे भी अवॉइड करें। पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, अपनी एडवाइस भी दीजिएगा क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। प्लस मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, JUGGUNKAZIM इज़ वन वर्ड लिख के, जुगन काजिम। एंड वही मेरा ट्विटर की भी ID है, जुगन काजिम। एंड देन इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इट्स www.facebook.com/jugan kazim official। खुदा हाफिज़।